अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लफ्ज़ शिया का मतलब क्या है? लफ्ज़ शिया कुरान मजीद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? क्या मुफ्ती फजल हमदर्द मजहबी स्कॉलर शिया हो गए हैं? आइए दोस्तों जानते हैं मुफ्ती फजल हमदर्द की ज़बानी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह। मैंने कब इससे इनकार किया है कि मैं शिया नहीं हूँ? और ये जो ज़हनों में भर दी जाती है कि अहल बैत की तो कोई फिक्र मौजूद ही नहीं है, बाकी हम हर एक से फिक्र लेंगे कि जिनका नाम और नसब तक मालूम नहीं होता, इस मानो में खुद को शिया कहता हूँ और इस पे फख्र करता हूँ और अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह कहता हूँ। जो मुझसे पूछते हैं कि हमदर्द भाई आप कब शियत का ऐलान करेंगे? लो, मैंने आज कर दिया शिया, मैं शिया हूँ जनाब। अब आप पूछें, शिया सुन्नी दोनों हलकों में बाज़ अफराद की जानिब से मुझ पर दो सवाल कायम किए जाते हैं, बल्कि दो एतराज़ात बनाए जाते हैं। और ये सिर्फ आम अवाम उन्नास की जानिब से नहीं है, बल्कि जो उलमा और स्कॉलर हजरात हैं वो भी ये सवाल और एतराज़ पूछते रहते हैं। उमूमी तौर पर मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर इन सवालों के जवाब मुख्तलिफ मकामात पर दे चुका हूँ, लेकिन आज खुसूसी तौर पर इन दो सवालों को एड्रेस करूँ। एक सवाल तो ये है कि मैं खुद अपने आप को शिया होने का ऐलान क्यों नहीं करता, शिया क्यों नहीं बन जाता हूँ, और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को उनको मुक्तदा मानने के बावजूद और ये कहने के बावजूद कि हदीस सकलैन ये बुनियाद है कि उम्मत अहलुल बैत की पैरवी करे, कुरान और अहलुल बैत, इसके बावजूद मैं खुद फिक़ह हनफी पर क्यों चल रहा हूं? इन सवालों के जवाब में इंशाअल्लाह इस वीडियो में दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। देखें, पहला जवाब तो मेरा अपने सुन्नी उलमा के लिए है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं लोगों को शियत की दावत दे रहा हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। मेरी कोई वीडियो आप ऐसी नहीं मुझे दिखा सकते जिसमें मैंने ये कहा हो कि तुम शिया बन जाओ, कोई एक लफ्ज मेरा ऐसा मौजूद नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे शिया ये क्यों समझते कि मैं सुन्नी हूँ? दूसरी बात ये है कि मैंने कब इससे इनकार किया है कि मैं शिया नहीं हूं? अब आप कहेंगे, कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स सुन्नी भी हो और शिया भी हो? ये नहीं हो सकता। यही वो बात है जो आज लोगों के दिमाग में फिरका परस्तों ने डाल दी है। सुन्नी और शिया में मुगायरत, इतनी दूरी और फासला पैदा कर दिया है कि गोया ये एक दूसरे के दुश्मन है। एक शख्स सुन्नी होते हुए शिया नहीं हो सकता और शिया होते हुए सुन्नी नहीं हो सकता। ये बात दिमागों में भर दी गई है और उम्मत मुस्लिमा आपस में लड़ी जा रही है और एक दूसरे के खिलाफ फतवे आ रहे हैं, जनाब हम सुन्नी हक पर हैं, हम शिया हक पर हैं, दूसरे सब बातें। तो लिहाजा ये जो दिमागों में भरा गया ना सदियों से, इसका खात्मा जरूरी है, वरना उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद के नाम से ये सब मजहबी चूरन बेच रहे हैं। जब तक आप इन चीजों को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं आपको जवाब देता हूं इस बात का कि सुन्नी और शिया दोनों एक कैसे हो सकते हैं। देखें, सुन्नियत का क्या मतलब है? अहलुस सुन्नत वल जमात, यानी सुन्नत की पैरवी करने वाला, अहलुस सुन्नत, सुन्नत को फॉलो करने वाले। सुन्नी कौन होता है? सुन्नी वो नहीं होता कि जो शिया नहीं होता, कि दिमागों में डाली गई ये बात कि सुन्नी वो है कि जो शिया नहीं हो, शिया का मुखालिफ नहीं। सुन्नी वो है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हो, सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात है या नहीं? हमारे सब उलमा अहलुस सुन्नत ये कहते हैं कि हम सुन्नत के पैरोकार हैं। लेकिन अगर यही माना इसका है तो फिर एक शिया भी सुन्नत का पैरोकार है, एक शिया भी सुन्नी है। एक शिया भी क्या है? वो सुन्नी है इस मानो में, अगर सुन्नत से मुराद ये है। लेकिन अगर सुन्नत से मुराद ये है कि मैं फिक़ह हनफी के अक़वाल को सुन्नत के दायरे में ही हक समझूं या फिक़ह हम्बली को ही सुन्नत के मेयार के मुताबिक समझूं, जिस तरह के सलफी हजरात वो फिक़ह हनफी के मानने वालों को सुन्नत पर नहीं समझते, अगर सुन्नत का ये मेयार हो या ये मेयार बनाया जाए कि मौजूदा जमाने में जो देवबंदी हजरात है ये सुन्नत के ज्यादा करीब है और बरेलवी हजरात सुन्नत के करीब नहीं है, वो बिदअती है, ये फतवा मौजूद है ना। खुद अहले सुन्नत में तकसीम पाई जाती है किस बात की? सुन्नत के मफहूम की। तो इस मानो में तो सुन्नत से बचना चाहिए। इस सुन्नत के, अगर अहले सुन्नत से मुराद ये फिरके वाली, इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं खुद को भी इस अहले सुन्नत से निकालने चाहूंगा और हर मुसलमान को फिरके की सुन्नत से निकलना चाहिए। और अगर सुन्नत का वो वसी मफहूम मुराद हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना, उसवा हसना मानते हुए, तो हर मुसलमान सुन्नी और शिया दोनों वो अहले सुन्नत। ये बात समझ में आ गई? और मैं इसी मानो में खुद को सुन्नी कहता हूं। अब जो हमारे तशय्युई बिरादरान है वो ये सवाल करते हैं कि अगर मैं अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की इत्तिबा का कायल हूं तो फिर फिक़ह हनफी को क्यों मानता हूं? मेरे भाई, बात ये है कि हमारे, चूंकि हमें ज़हनों में ज़माने तालिब इल्मी से ही शिया किताबों से नफरत दिलाई गई। हमें कहा गया कि उनके पास कोई इल्म मौजूद नहीं है, अहलुल बैत ने कोई फ़िक़्ह तदवीन नहीं की है। बावजूद इसके कि अहलुस सुन्नत वल जमात ये बात कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन और आइम्मा अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल, सौरी, सुफियान सौरी, ये तमाम ये शागिर्दान रशीद है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मुहम्मद अल बाक़िर, इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम व अलैहिम रिज़वान, इनके शागिर्द हैं। लेकिन इनकी फिक़्ह कहां पर है? तो हमें चूंकि हमेशा मुतनफ़िर किया गया है कि इनके पास कोई सही ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है, इसलिए एक सुन्नी को शिया किताबें पढ़ते हुए तरद्दुद होता है। वो ये बात कहता है कि पहले मुझे अपनी किताबों के अंदर से सही तौर पर रिवायात मिल जाए तो मैं अहलुल बैत के उन अक़वाल को मानूंगा, मैं अहलुल बैत के उन अक़वाल को सबसे मुक़द्दम समझूंगा। अगर आप मुझे ये कहते हैं
کہ میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ تو الیاذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میرے سامنے اگر کوئی اہل بیت کا قول مل جائے، ان کا عمل مل جائے صحیح طور پر اہل سنت کی کتابوں سے، اور پھر میں یہ کہوں نہیں میں ابو حنیفہ کے پیچھے چلوں گا، میں مالک کے پیچھے چلوں گا، تو یہ بات جہالت کی بات ہوگی، یہ بات غباوت کی بات ہوگی، حماقت ہے، ایسا کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اور میرا موقف یہی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور اوزاعی، جتنے بھی ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا موقف اگر ہمیں درست طور پہ معلوم ہو جائے، مثال کے طور امام علی علیہ السلام، ایک مسئلہ مجھے اگر امام علی کا مل جاتا، ایک موقف اگر امام علی کا صفین میں وہ کھڑے ہیں، تو کیا پھر میں دوسری جانب جاؤں گا کہ نہیں دوسری جانب بھی صحابہ ہے؟ نہیں۔ اگر میں دوسری جانب جاتا ہوں تو پھر میں حدیث ثقلین کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صفین میں امام علی علیہ السلام کا سٹینڈ یہ ہے، موقف یہ ہے، آپ کا نظریہ، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، تو پھر ہر مسلمان کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے میں امام علی کا یہ قول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہیں لہٰذا میں ابو ہریرہ کے پیچھے چلتا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے عام طور پر سنی حضرات بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، امام علی کا موقف آ جاتا ہے، صحیح حدیث مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے صحابہ کی رائے یہ ہے، اور وہ دوسری جانب چلے جاتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شیعہ کا جو مفہوم ہے، شیعہ کا اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا، امام علی کی جماعت کا ہونا، امام علی کی پارٹی کا ہونا، واللہ باللہ میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ اس معنی میں ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے، میں شیعہ ہوں۔ اور یہ جو گواہی دی جاتی ہے امام علی علیہ السلام کے ولی ہونے کی، کیا کوئی سنی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ببانگ دوحل کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ کسی مسلمان کو انکار ہے اس علی کے اللہ کے ولی ہونے سے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عاد، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ آج میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے۔ اس کو ملانے سے کوئی شخص سنیت سے نہیں نکلے گا، یا امام علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے کوئی شخص بھی وہ سنیت کے دائرے سے نہیں نکل جاتا۔ لیکن ذہنوں پر تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کا اقرار ہو گیا تو سنیت سے نکل گیا۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو شیعہ کا لفظ شین یا عین، یہ مادہ یہ 9 جگہ پر استعمال ہوا ہے، شیعان اور شیعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔